गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। मैं उम्मीद करता हूँ आप बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे। ठीक है, जैसे कि लास्ट क्लास में हम टाइम एंड वर्क टॉपिक चल रहा था और हम यहाँ पे इस क्वेश्चन पे हमने छोड़ दिया था आपको। आज उसी से आगे अपना सेशन को आगे करेंगे। ठीक है भाई। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपसे आप अपने पढ़ाई बढ़िया कर रहे होंगे ना, और अपनी जिंदगी में अच्छा कर रहे होंगे अपना। तो चलिए मेरे भाई, बिना समय गवाए अपना क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए, मैं स्टेटमेंट लिख देता हूं यहाँ पे आपको। क्वेश्चन एक क्वेश्चन इज दैट दो आदमी, इंग्लिश वाले को बोल दूं मैं ना भाई, दो आदमी एक दीवार को क्रमशः 15 तथा 20 घंटों में 15 तथा 20 15 तथा 20 घंटों में बना सकते हैं। सकते हैं लेकिन जब वह दोनों एक साथ काम करते हैं, तो 280 ईंटें 280 ईंटें या 280 ईंट लिख लो प्रति घंटे 280 प्रति घंटे कम लगाते हैं। क्या करते हैं? कम लगाते हैं। दो सौ अस्सी प्रति घंटे कम लगाते हैं और दीवार को 12 घंटे में बना सकते हैं। 12 घंटे में बना सकते हैं। तो दीवार बनने में कुल कितनी ईंटों की संख्या आई? मतलब कहा है कि दीवार बनाने में कुल ईंटों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है भाई, क्वेश्चन को देखिए। दो आदमी एक दीवार को क्रमशः 15 तथा 20 घंटे में बना सकते हैं, है ना। लेकिन जब वह दोनों एक साथ काम करते हैं
तो 280 ईंट प्रति घंटे कम लगाते हैं और दीवार को 12 घंटे में बना सकते हैं। तो बताइए कि बनाने में कुल ईंटों की संख्या कितनी होगी। क्या बताना है हमें? कुल ईंटों की संख्या बतानी है। अब इंग्लिश वाले देखिए भाई, 2 men can build a wall. 2 men can build a wall. 2 men can build a wall in 15 and 20 hours respectively. In 50 and 20 hours respectively. But if they work together, they use 280 less bricks per hour. And build a wall in 12 hours. So find the number of bricks in the wall. करिए भाई इस क्वेश्चन को। देखो, जब भी आप क्वेश्चन स्टार्ट करो ना, तो पहले उस चीज को क्या करना है, फील करना चाहिए। जब तक आप फील नहीं करोगे तो तब तक मजा ही नहीं आएगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्या है भाई, मैथ में तो ऐसा है कि क्वेश्चन जब भी आएंगे एग्जाम में तो यूनिट चेंज होंगी, और जिस बंदे ने अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर पाएगा तो वही आगे जाएगा, है ना। तो कहा भाई, 2 आदमी एक दीवार को क्रम से 15 तथा 20 घंटे में बना सकते हैं, लेकिन जब वह दोनों एक साथ काम करते हैं तो 280 ईंट प्रति घंटे कम लगाते हैं और दीवार को 12 घंटे में बना सकते हैं, मतलब, है ना। अब देखो मैंने पहले ही आपको बताया था। होया भाई किसी से? चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखिए मैं बताता हूं आपसे। देखिए भाई, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 15 और 20 का एलसीएम लेंगे हम। 15 और 20 का एलसीएम हमारा कितना आएगा मेरे भाई? भाई काट फीट मचाएंगे, 15-20 का एलसीएम लेंगे आप तो कितना आएगा? 60 ले लो भाई। 15 और 20 का एलसीएम लेंगे आप तो कितना एलसीएम आएगा? 60 आ जाएगा। तो 15 चौका 60, 20 दिया 60। बात समझ में आई भाई? यहां तक एलसीएम ले लिया हमने, 15 और 20 का एलसीएम लिया, 60 एलसीएम आ गया। कहा है दोनों आदमी एक दीवार को 15 तथा 20 घंटों में बना सकते हैं, लेकिन जब वह दोनों एक साथ काम करते हैं, तो एक साथ काम करते हैं दोनों, कितना? 4 और 3 कितना होगा भाई? 7 घंटे। भाई ये घंटे तो दे रखे हैं ना इनके, आवर्स। तो कितने घंटे? 7 घंटे। 7 घंटे में बना सकते हैं। लेकिन जब 280 ईंट प्रति घंटे कम लगाते हैं, तो 280 ईंट कम लगाते हैं और काम कितने घंटे में हो जाता है? 12 घंटे में बना सकते हैं। तो 12 यूनिट रिप्रेजेंट करता है 60 को। तो 60 को हम 12 से डिवाइड करेंगे तो 12 पंजे 60, 5 घंटे आ जाएंगे हमारे पास। तो 5 आर, और कितनी ईंट कम लगाते हैं? 280 ईंट कम लगाते हैं। तो 280 ईंट कितना? 7 और 2 का डिफरेंस, 7 और 5 का डिफरेंस कितना है मेरे भाई? 2 है। तो 2 यूनिट रिप्रेजेंट करता है 280 को। तो 2 ही करना 2 चौक 8, 140 रिप्रेजेंट करता है 160 को। तो 160 और 140 का हम 14 चौका 84। तो हमारे आंसर आ गया कितने? 8400 ईंट लगाए गए। 8400 ईंट लगाएंगे वो। बात समझ में आई? यस और नो? चलो ठीक। देखो मैं दोबारा समझाने की आपको कोशिश करता हूं। देखिए भाई, 2 आदमी थे, एक दीवार को 15 और 20 घंटे में बना सकते हैं, लेकिन जब वह दोनों एक साथ काम करते हैं, दोनों को एक साथ काम करा दिया, 7 घंटे काम कराया और 280 ईंट
कम लगाते हैं, 280 ईंट कम लगाते हैं। किससे कम लगाते हैं? 12 घंटे में बना सकते हैं। तो 12 को हम 60 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि कुल काम तो ये दे रखा हमको 60। कुल काम कितना दे रखा हमको? 60 हमारा। तो 12 पंजे 60 और 280 दो, और 7 और 5 का कितना हमारा डिफरेंस? 2। तो 2 से 280 डिवाइड करेंगे तो 140 आएगा, और 140 रिप्रेजेंट करता है हमारे 60 को। तो 60 की मल्टीप्लाई कर देंगे 140 में, तो हमारा आ जाएगा 8400। 8400 ईंट लगाएगा वो। देखिए आप, एक सवाल ये है और एक सवाल और देंगे हम आपको, है ना, इसी के बेस पे। ठीक है भाई। देखिए जब तक कि आप खुद मेहनत नहीं करोगे तब तक मजा नहीं आएगा, है ना। तो खुद भी एफर्ट डालिया करो अपना। हो गया भाई। चलिए अब मैं आपको यहीं पे देखिए यूनिट चेंज यहीं करा देता हूं मैं आपको, है ना। यूनिट चेंज करा देता हूं यहीं पे। यूनिट क्या है? 9 तथा 10 घंटों में बना सकते हैं। 9 तथा 9 आवर्स और 10 आवर्स। 9 आवर्स एंड 10 आवर्स। ठीक है। 10 ईंट प्रति घंटा कम लगाते हैं। बहुत अच्छे। और दीवार 5 घंटे में बना देते हैं। ठीक है भैया। कितने घंटे में बना देते हैं भाई? 5 घंटे में बना देते हैं। देखो, दो आदमी एक दीवार को क्रम से 9 घंटे तथा 10 घंटे में बना सकते हैं, लेकिन जब वह दोनों एक साथ काम करते हैं तो 10 ईंट प्रति घंटे कम लगाते हैं। देखो 10 घंटे मतलब 10 ईंट प्रति घंटे कम लगाते हैं, मतलब हर घंटे में कितनी ईंटी लगा रहे, कम लगा रहे? 10 ईंट कम लगा रहे हैं, और काम को 5 घंटे में पूरा कर देते हैं, समाप्त कर देते हैं अपना। 5 घंटे में बना सकते हैं अपनी दीवार को। भाई लेट से कोई भी दीवार मान लो आप, और उसे 9 और तथा 10 घंटे में बना देते हैं भाई। लेकिन जब वह दोनों एक साथ काम करते हैं तो 10 ईंट प्रति घंटे कम लगाते हैं, और दीवार 5 घंटे में बना सकते हैं भैया। तो बताइए कि ईंट कितनी लगाई उन्होंने, ईंट है कितनी एक्चुअल में। ठीक है भाई। भाई इंग्लिश वाले भी अपना ऐसे ही कर लेंगे, उनको यूनिट चेंज कर लेंगे वहां से अपना, और सवाल अपना कर लीजिए। नहीं होगा फिर हम कराते हैं आपको। करो भाई। आए भाई आंसर। चलिए बहुत अच्छी। कहा था भाई मेरे भाई, इनका 9 और 10 का हम क्या कर लेंगे? एलसीएम ले लेंगे। ठीक है भैया। 9 और 10 का एलसीएम कितना आएगा भाई? बहुत अच्छे। कितना कितना भाई? अच्छा 90। चलो ठीक है, 90 ले लिया हमने एलसीएम। ठीक है। अब 9 को हम इससे 10 से 9 को कितनी बार जाएगा भाई? 10 बार जाएगा, और 10 को 9 बार। 10 और 9 19। कितनी ईंटें हम लगा रहे हैं भाई? 10। ठीक है। 5 घंटे में बना सकता है। 18 पंजे 90। इनका एलसीएम भाई, एलसीएम का नाम आ रहा है, इनका डिफरेंस कितना आएगा? 1। तो 1 रिप्रेजेंट कर रहा 10 को। तो 10 90 दैट इज योर
आंसर। देखो अभी तो इतना वक्त लग रहा होगा आपको क्वेश्चन करने में, जब आप एक दो बार प्रैक्टिस करोगे तो वो खुद ही ऑटोमेटिकली आना स्टार्ट। भाई पेन भी उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। क्या नहीं पड़ेगी? पेन भी उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देयर इज नो नीड किसकी? पेन की। ठीक है, चले आगे फिर। चलिए अब इसी से आगे क्वेश्चन लेते हैं कुछ, है ना, मोमबत्ती वाले क्वेश्चन आते हैं कुछ। ठीक है भाई, मोमबत्ती वाले क्वेश्चन देख लेते हैं हम। अब ये तो थे आदमियों वाले, दीवार वाले। अब मोमबत्ती वाले देखते हैं। इंग्लिश वाले लिखो भाई पहले, लिखो इंग्लिश वाले लिखो पहले। टू कैंडल्स ऑफ सेम हाइट, टू कैंडल्स ऑफ सेम हाइट, वंस वंस, वंस मतलब जलती है भाई, VURNS, वंस है ना, जलती है। टू कैंडल्स ऑफ सेम हाइट वंस completely in 4 hours and 6 hours respectively. Two candles of same height completely in 4 hours and 6 hours, भाई जल्दी जल्दी लिखा करो ना। If both start burning together, if both start burning together at same time with their respectively constant speed, भाई स्पीड को क्या रखा उन्होंने? कांस्टेंट रखा। ठीक है, स्पीड कांस्टेंट रखी उन्होंने। देन कैलकुलेट आफ्टर हाउ मच टाइम, देन कैलकुलेट आफ्टर हाउ मच टाइम द रेशियो ऑफ देयर हाइट विल बी कम 2:3। बात समझ में? एक बार और भी बता देता हूं मैं आपको। Two candles of same height, once respectively, completely in 4 hours and 6 hours respectively, if both start burning together at same time with their respective constant speed, then calculate after how much time the ratio of their height will become 2:3। 2:3। अब भाई इंग्लिश हिंदी वाले देख लिए। अब जा या क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि क्वेश्चन लिखूंगा तो वक्त ज्यादा लगता है ना, तो क्वेश्चन को मैं लिखता नहीं हूं। अब यहीं पे देखो क्वेश्चन लिखो। समान ऊंचाई की दो मोमबत्तियां, समान ऊंचाई की दो मोमबत्तियां क्रम से 4 तथा 6 घंटे में जल जाती हैं, पूरी जल जाती है ना। समान ऊंचाई की दो मोमबत्तियां क्रम से 4 तथा 6 घंटे में पूरी जल जाती है। यदि दोनों को एक साथ समान गति से जलाया जाए, यदि दोनों को एक साथ समान गति से जलाया जाए तो कितने समय बाद उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 2:3 रह जाएगा? 2:3 रह जाएगा। अब देखिए, समान ऊंचाई की दो मोमबत्तियां हैं, समान ऊंचाई की दो मोमबत्तियां हैं। ठीक है, समान ऊंचाई की मोमबत्तियां है। 6 घंटे क्या है भाई? 6 और 6। ठीक है, सॉरी 6 और 6 तो मैंने सेम ही बोल दिया भाई। 4 और 6 है ना, 4 और 6 घंटे में ना, और समान ऊंचाई की दो मोमबत्तियां हैं, 4 और 6 घंटे में जल जाती हैं, पूरी जल जाती है, और उनका रेशियो कितना रह जाता है? 2:3 रह जाता है। अब देखो, मैंने स्टार्टिंग से ही आपको सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट पर लेकर चल रहा हूं मैं आपको। पहले क्या करना है हमको? उनका एलसीएम लेना है। 4 और 6 का एलसीएम लेंगे, कितना आएगा मेरे भाई? सॉरी, कर रहे हो आप? चलो करो, पहले आप करो, है ना, फिर मैं समझाता हूं आपको। चलिए भाई, अब देखो मैंने आपसे बोला है भाई, मैं
हम जब से पढ़ाने स्टार्ट किया है इसी को, तो सिर्फ एक ही चीज को हमने क्या क्या कॉन्सेप्ट बनाया कि भाई एलसीएम लेंगे दोनों का। भाई कहा है क्वेश्चन में कि 4 घंटे में और 6 घंटे में पूरी तरह जल जाती है मोमबत्ती, है ना। 2 मोमबत्ती है और वो कितने घंटे में जल जाती है? 4 घंटे में और 6 घंटे में जल जाती है। बहुत अच्छे भाई, कितने घंटे में जल जाती है? 4 घंटे और 6 घंटे में जल जाती है। और 4 और 6 का एलसीएम कितना होगा भाई? 12। बहुत अच्छे। 4 को 12 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 3। और 6 को 2। भाई रेशियो कितना रह गया था? 2:3 रह जाता है। 2:3। अब इधर देखिए आप भाई, टाइम क्या माना हमने? 12। अब क्या कहा था उसमें? स्पीड को कांस्टेंट रखा, स्पीड को कांस्टेंट रख दिया, तो टाइम भाई मार्कर गड़बड़ी कर रहा भाई मेरे भाई। तो 12t -3 अपॉन 12t -2 कितनी रह जाता है भाई? 2:3 के उसमें रह जाता है, रेशियो में 2:3। अब देखिए क्या करना होगा भाई। भाई ये क्वेश्चन बन गई, ठीक है मेरे भाई। अब देखिए, अब मैं इसमें कोई मेथड तो लगा नहीं सकता हूं कि भाई मैं आपको एकदम करा दूं, क्योंकि क्वेश्चन कुछ ऐसे होते हैं कि वो खुद ही करने होते हैं और थोड़ा शॉर्ट में नहीं हो पाते, ठीक है। तो क्योंकि क्या है ये भाई, एक कॉन्सेप्ट है। अब आप क्या होगे कि भाई मैं हमें तो टाइम बचाना है, लेकिन ये कैलकुलेशन क्या होती है? अपने माइंड में करनी होती है ना। कुछ कैलकुलेशन अपने माइंड में करनी होती है। अब वो कैसे होंगे? वो होगी अभ्यास करने से होगी, वो प्रैक्टिस करने से होगी। जब तक कि आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, अभ्यास नहीं करोगे, तो नहीं आएगी। और ना ही आपकी उसमें स्पीड आएगी, क्वेश्चन करने में स्पीड भी नहीं आएगी। वरना मैं क्या करूंगा, अंदर ही अंदर माइंड में कर दूंगा। बात समझ में आ रही है? अब क्या है? 12 36, 12 36 टी, 3 9, 12 दूनी 24 टी -4। अब 9 को इधर लाएंगे, 4 को इधर लाएंगे, कितना हो जाएगा भाई? इसको इसे माइनस करो, 2t -2t 1 ले, ऐसे कर ले भाई, ऐसे करो आप। 36t -24t -4 + 9 2t 1t, है ना। 5 रह गया भैया, 5/12। इसे 60 से भाग दे दो, 12 पंजे 60, 5 पंजे 25। ठीक है भाई। भाई गड़बड़ी कहाँ हो गई? भाई गड़बड़ी कहाँ हो गई भाई क्वेश्चन में? हो गया भाई, हो गया। गलती हो गई थी भाई क्वेश्चन में। देखिए
हो जाती है भाई, इंसान से गलती होती है भाई। जो इनका टाइम का जो रेशियो आया था, जो टाइम का जो आया था ना इनका, तो 3:2 था, है ना। ठीक है भाई, टाइम का जो इनका रेशियो था वो 3:2 था। देखिए 12 माइनस 3t अपॉन 12 माइनस 2t, तो इनका जो रेशियो आ गया 2:3 में रह जाता है। ठीक है, अब क्वेश्चन में कहा था कि भाई हमें बताइए कि इनका जो रेशियो है वो किस अनुपात में रह जाएगा। ठीक है, जो इनका मोमबत्ती का है वो कितने रेशियो में रह जाएगा ना। ठीक है भाई, मोमबत्ती जो क्या है कि समान ऊंचाई की दो मोमबत्ती 4 घंटे और 6 घंटे में पूरी जल जाती हैं। यदि दोनों को एक साथ क्रम से समान गति से जलाया जाए तो कितने बाद उनकी ऊंचाई का अनुपात 2:3 रह जाएगा। कितने समय बाद, वो टाइम पूछा हमसे, तो 12×36। ठीक है, और इसको इधर से 3×3=9। अब देखो मैं पहले तो आपको वैसे करा के दिखाता हूं कैलकुलेशन को। ठीक है भाई, 12×36 3×9 माइनस 12×24 माइनस 2×4t। ठीक है भाई, अब इसको घटाएंगे कितना आएगा 2 1 12 और इसको 5t। अब 12 5t 5 इसके नीचे ले आया, 5 ही करना 5×2 2 और 2 बचे अभी हमारे पास, ये तो है भाई। अब इसको भाग करेंगे 60 से, तो 12×5 = 60, तो कितने आ गया 2 घंटे 2 आवर्स 24 मिनट आ गई भाई। जो रह जाएगा ना उनका 2 घंटे 24 मिनट में उनका रेशियो रह जाएगा। कितने समय के बाद ऐसे पॉसिबल होगी कि 2 घंटे 24 मिनट के बाद हमारे 2 घंटे 24 मिनट में हमारा ये रह जाएगा। अब देखिए इसमें कोई ज्यादा समय लगा हमें करने में, नहीं ना, बताओ कुछ समय लगा इसमें करने में, नहीं लगा। अगर आप हो गया भाई यहां तक, अगर आप एक मेथड लगाते हैं आप यहां पे, वो क्या है, व्हाट इज दैट इज 12×36 और 9 को इधर लेकर आए 9t 12×24। ठीक है, बहुत अच्छे। ठीक है, यहीं पे यहां से यहीं कर दिया, 2×4 तो -4t हो गया। यहीं पे कुछ समय लगा आपको, नहीं लगा। अब इसे घटा दो, 12 - 5t 12/5। ठीक है, 5×10 भाई मिक्स फ्रैक्शन बनाएंगे तो यही तो आएगा 5×10 10 2 घंटे आ गया, 2 बचे 5। अब क्या आएगी भाई 2/5 कितने का होता है भाई, 2/5 को हम 60 से जब मिनट बनाएंगे तो 60 से भाग देते हैं, 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12×5 = 60, तो 12×24 तो 2 घंटे भाई 24 मिनट आ गई हमारे पास। ऐसी कंडीशन कितने घंटे में पॉसिबल होगी, 2 घंटे 24 मिनट में हमारी कंडीशन पॉसिबल हो जाएगी। बात समझ में आई। चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं इसी बेस पे। चलिए भाई एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। क्वेश्चन इज दैट, लिखो ही क्वेश्चन लिखो। 2 candles of same height can burn 2 candles of same height can burn completely 2 candles of same height can burn completely in 12 hours and 20 hours 12 hours in 20 hours respectively.
if both start working together, if both start working together at same time, if both start working together at same time with their respective constant speed, then calculate after how much time, the ratio of their height will be, the ratio of their height will be come 3:5. समान ऊंचाई की दो मोमबत्तियां क्रम से 12 तथा 20 घंटे में पूरी जल जाती है। यदि दोनों को एक साथ क्रम से समान गति से जलाया जाए तो कितने समय बाद उनकी समान ऊंचाई का कितने समय बाद उनकी ऊंचाई का अनुपात 3:5 रह जाएगा। 3:5 रह जाएगा। हो जाएगा क्वेश्चन भाई, उसी के बेस पर करना, जैसे भी मैंने बताया आपको। क्या कहा है कि समान ऊंचाई की दो मोमबत्तियां हैं और 12 तथा 20 घंटे में पूरी तरह जल जाती है। 12 और 20 घंटे में, 12 आर और 20 आर, 12 घंटे और 20 घंटे में जल जाती है। 12 और 20 का एलसीएम होगा 60। 12 और 20 का होगा हमारा एलसीएम 60। 12 पंजे 60, 20 दिया 60, और जो उनका रेशियो है वो कितना रह जाता है? बोलो भाई कितना रह जाता है इसमें? भाई बोल दिया करो, 3:5 में रह जाता है। ठीक है मेरे भाई, तो 60 माइनस 3t 5t माइनस 60 माइनस 3t। भाई देखो अभी मैंने जैसा आपको बताया था वैसे ही करना है। 12 5 छंग 30, 5 पंजे 25, ठीक है। 6 भाई इसकी मल्टीप्लाई इसकी कर दो तो 6 18 180 बराबर 3 9 9t। 0 18 में 12 120 16 16t आ गई भाई। अब इसको भाग दे दो 4 से पहले यहां से, 4 12 30, 4 चौक 16, 200 और काटो, 2 15 2t, 15/2t 15/2। अब इसके 2 सत्ते 14, 14 घंटे पूरे आ गए और कितना बचा? 1/2। 1/2 कितना होता है मेरे भाई? 15 मिनट। भाई हाफ ऑफ कितने घंटे? 1 घंटे में कितना हाफ होता है? बोलो। बहुत अच्छे। देखो 7 घंटे कितने मिनट बनाता है? पहले वो मिनट बना लो मेरे भाई। 60 से 12 कितने? 30। तो 7 घंटे 30 मिनट में ये कंडीशन पॉसिबल हो जाएगी। बात समझिए भाई? चलिए बहुत अच्छे। देखो कितना मैंने आपको कैलकुलेशन को भी इजी बना दिया। अब अभी तो ये मेरा थे, ये तो अभी तो मेरा मेथड था। और जब आप खुद प्रैक्टिस करने लगोगे तो आपको ये चीजें करने की भी जरूरत नहीं होगी, माइंड में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है। चलिए भाई आगे चलते हैं कुछ क्वेश्चन। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, आज क्लास को यहीं पे रखते हैं। अपने सेशन को आज यहीं पे समाप्त करते हैं। कल इसी से आगे कुछ क्वेश्चन उठाएंगे बढ़िया बढ़िया, है ना। ये भी हालांकि ये भी अच्छे थे। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच।
बाय बाय, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू। मैं उम्मीद करता हूं कि आप अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे और बढ़िया कर रहे होंगे। ठीक है, चलिए